नमस्कार। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन का पर्व शुरू हो चुका है। हम लोग हैं इस वक्त कंखल हरिद्वार में और सावन से जुड़ी कई कहानियाँ, कई कथाएं हमारे चैनल पे आप देखते रहेंगे। मैं इस वक्त हूँ माता सती के जन्म स्थल पर कंखल हरिद्वार, जिसे हम शिव का ससुराल भी कहते हैं। तो चैनल पे पूरे सावन में आप शिव और शक्ति की कई सारी कथाएं, कई सारी कहानियाँ ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हैं इस वक्त कंखल हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर में और यहाँ के महान जी हमारे साथ में हैं और वही इस मंदिर का इतिहास और वही इस मंदिर की जो महत्व है, मंदिर का जो महत्व है वो हमें बताएंगे। सबसे पहले महादेव का जो दक्षेश्वर अवतार है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी कि उस अवतार, ये अवतार का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, देव ऋषि नारद, सनक सनंदन, सनत कुमार आदि, उसमें एक दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी शादी हुई। उसके बाद उनकी जो कन्याएं हुई, उसमें से एक कन्या जो थी जिसका विवाह भगवान शिव से हुआ, जिसका नाम था सती। तो ये भगवती सती साक्षात जगदम्बा का ही अवतार थी। तो ये उनका जन्म स्थान है। जहाँ तक दक्षेश्वर शब्द का अर्थ है, दक्षेश्वर अर्थात दक्ष के जो ईश्वर है। महर्षि भारद्वाज ने प्रयाग की पवित्र भूमि पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सहित उस समय राजा दक्ष की बहुत बड़ी ख्याति थी, उनको भी आमंत्रित किया था। तो वहाँ कुछ वार्तालाप में ऐसी कटुता आई भगवान शिव और दक्ष के बीच में। तो राजा दक्ष कुपित होकर के वहाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आए कि मैं एक ऐसा बड़ा यज्ञ का आयोजन करूंगा, इसमें समस्त देवताओं को आमंत्रण दूंगा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। तो उन्होंने यहाँ आकर के और एक यज्ञ का आयोजन किया। उसके बाद सारे देवताओं को आमंत्रित किया। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महर्षि भृगु यज्ञ के आचार्य थे। जब यज्ञ का प्रारंभ हुआ, समस्त भूमंडल के राजा महाराजा, ऋषि महर्षि, देवगण सबको आमंत्रित किया गया। तो ये समाचार कैलाश जब पहुंचता है, भगवती सती भगवान शिव से आग्रह करती हैं, बहुत बड़ा आयोजन है और हो सकता है भूलवश हमें निमंत्रण नहीं दिया हो, इसलिए हमें चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं बिना बुलाए हमें अपने रिश्तेदारी में अर्थात किसी संबंधी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। लोकाचार व्यवहार में ये अनुचित है। क्योंकि भगवती सती ने हठ किया, तो भगवान शिव ने कहा तुम जा सकती हो देवी, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है। तो भगवती सती जब यहाँ आती हैं, तो जैसे वो यज्ञ मंडप में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ जो वार्तालाप चल रहा था उसमें भगवान शिव की निंदा के शब्दों का प्रयोग राजा दक्ष के द्वारा किया गया। भगवती सती ने उसका विरोध किया। तो राजा दक्ष ने कहा आपको किसने आमंत्रित किया है, तुम हमारी पुत्री अवश्य हो, लेकिन हमने तुमको आमंत्रित नहीं किया, इसलिए तुम वापस चले जाओ। भगवती सती ने कहा कि शास्त्रों का एक उल्लेख है कि गुरु की निंदा शिष्य को और पति की निंदा पत्नी को सुनना नहीं चाहिए। अगर विरोध करने की क्षमता है तो विरोध करो, अन्यथा उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। तो भगवती सती ने विरोध किया और क्रोधवश आकर के उन्होंने अपने उस पंचभौतिक शरीर को हवन कुंड में डाल दिया। जैसे ही अग्नि का स्पर्श हुआ, जगदम्बा की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान शिव की समाधि टूटी
उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा को उखाड़ा शरीर से, जिसमें गण पैदा हुआ जिसका नाम था वीरभद्र, जो साक्षात भगवान शिव का क्रोध थे। उनको आदेश दिया तुम जाकर के उस मूर्ख राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और जो भी लोग वहां उपस्थित हों इसका विरोध करें, सबका समूल नाश करो। जैसे वीरभद्र अपने गणों सहित यहाँ पहुंचते हैं तो ये जब बातें होती हैं तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को पहले ही ज्ञात हुआ कि यज्ञ में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आने वाली है जो लोकाचार व्यवहार और धार्मिक विधि के अनुकूल नहीं, इसलिए हमें स्वतः ही इस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अपने धाम पधार गए। मुख्य कुछ ऋषि भी चले गए, लेकिन आचार्य भृगु और राजा दक्ष ने उसको आगे जैसे ही चलाया और वीरभद्र का प्रवेश हुआ, भगवती सती के उस शरीर को उन्होंने निकाला और अपने त्रिशूल से राजा दक्ष का सिर छेदन करके हवन कुंड में डाल दिया और पूरा हाहाकार मचा। भृगु आदि समस्त ऋषियों को दंडित किया गया। उसके बाद जो है भगवान शिव स्वयं यहाँ आते हैं और भगवती सती के उस अधजले शरीर को अपने शरीर पर धारण करके भूमंडल में विचरण करते हैं। और पागलों की भांति जो एक अध्यात्म की स्थिति में अगर हम देखें तो समाधि की जो तुरीय अवस्था होती है उसमें भगवान शिव आते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। जब सारे देवता कुपित होते हैं शिव के कैलाश छोड़ने से सृष्टि का जो सिस्टम है अर्थात संहार करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं बाधित हो रही है, तो भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी की प्रार्थना के बाद जब भगवान शिव नहीं मानते हैं तो सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु जी उस अंगों का छेदन करते हैं और भगवती सती का जो अंग जहाँ गिरता है उससे एक सिद्धपीठ का निर्माण होता है, जो 52 सिद्धपीठ भारत की पवित्र भूमि पर है। इसमें वर्तमान में 48 भारत में है, एक श्रीलंका, 2 बांग्लादेश और एक पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से जब भगवान शिव का क्रोध शांत होता है, सभी देवताओं की प्रार्थना के बाद शिव स्वयं वापिस कनखल आते हैं और राजा दक्ष के आशीर्वाद देने के लिए जब विष्णु जी आग्रह करते हैं तो राजा दक्ष का जो सिर था वीरभद्र के द्वारा हवन कुंड में डाला जा चुका था, तो वो नष्ट हो गया था, तो धड़ खाली था। भगवान शिव अपनी अंतर चेतना और अपनी साधना और सिद्धि के माध्यम से एक दिव्यजातीय पशु अर्थात एक बकरे का सिर काट करके राजा दक्ष को पुनर्जीवित करते हैं। उसके बाद जो है यज्ञ पूर्ण होता है और राजा दक्ष भगवान शिव से माफी मांगते हैं कि प्रभु मैंने आपको पहचानने में थोड़ी भूल की, मैं आपको अपना जामाता ही समझता रहा लोकाचार व्यवहार में, लेकिन मुझे ये पता नहीं था शिव स्वयं ब्रह्म है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि नाम तुम्हारा रहेगा, शक्ति मेरी रहेगी, इसलिए इस मंदिर का नाम है दक्षेश्वर महादेव, जिसको भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है। उसके ठीक 108 जन्म के बाद पुनः भगवती सती का अवतरण होता है राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में, फिर भगवान शिव का पुनः शादी होता है। तो दक्षेश्वर शब्द का वास्तविक अर्थ यही है, तो दक्ष के ईश्वर। तो आज भी पौराणिक मान्यता है, जैसे आज शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है तो भगवान विष्णु शेषशय्या में चले जाते हैं, तो 4 महीने का जो चतुर्मास है इसमें सारी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के द्वारा होता है। तो वो सर्वप्रथम कैलाश से आकर के 1.25 महीना यहाँ कनखल में दक्षेश्वर मंदिर में निवास करते हैं, ऐसा पौराणिक मान्यता है। तो जो भी उत्तर भारत के लोग यहाँ गंगा जल लेने आते हैं कांवड़ के माध्यम से, सर्वप्रथम गंगा स्नान करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, फिर अपने अपने गंतव्य स्थल जाते हैं। तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक कथा है जो सृष्टि में शिवलिंग के रूप में अगर पूजन प्रारंभ हुआ है तो वो प्रथम शिवलिंग है पृथ्वी का ये, क्योंकि इसकी जो आकृति है जैसे मनुष्य का गला शरीर से अलग कर दिया जाए, उसकी जो आकृति है वो पाताल मुखी है। बाकी शिवलिंग जितने भी हैं संसार में वो सब आकाशमुखी होते हैं। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, प्रतिबिंब, अर्थात जो हमारे आज्ञा चक्र में ज्योति का स्वरूप है। शिव का मतलब होता है ब्रह्म, यानी जो सब में समाहित शक्ति है उसका नाम है शिव। शिव अर्थात ब्रह्म। अगर ई की मात्रा संधिच्छेद करते हैं तो शव का मतलब डेड बॉडी। तो हमारे शरीर में जब शिव का निवास रहता है तो जब तक हम चेतन रहते हैं, तो इसलिए भगवान शिव ने अपना निवास शमशान में बनाया कि शमशान जीवन की वास्तविकता है। भस्म को उन्होंने वस्त्र के रूप में धारण किया जिसमें कोई दोष नहीं है। उसी भस्म को हम अगर बर्तनों का प्रक्षालन करते हैं, उसी भस्म से हम अपने त्रिपुंड पर धारण करते हैं, उसी भस्म से हम अपने हाथों का प्रक्षालन करते हैं और उसी भस्म से हम अपनी खेती के लिए जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए खाद में उपयोग करते हैं। तो उसमें सारे तत्व विद्यमान है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है भारत की। दक्षेश्वर महादेव मंदिर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो नागा सन्यासियों की एक प्राचीन संस्था है,
उसके द्वारा इसका संचालन प्राचीन काल से हो रहा है, आज भी निरंतर जारी है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी शिव भक्त हैं उन सबको आगामी श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामना, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। पुनः एक बार भगवान शंकर के इस पवित्र नगरी से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मान जी, एक प्रश्न मैं लेना चाहूंगी आपसे। मैं सनातन के अनुसार हम कहते हैं कि त्याग जो है वो सबसे बड़ा जो है भाव है। जब हम संन्यास लेते हैं तो उसमें भी त्याग है, या गृहस्थ में है उसमें भी त्याग है। तो सती ने जो त्याग किया है उसकी परिभाषा, मतलब हमारे सनातन धर्म में त्याग की परिभाषा है क्या? त्याग वास्तविकता में क्या है कि पदार्थों के मोह से अपने इस भौतिक शरीर को दूर रखने का नाम त्याग है। जैसे कोई पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है और उसमें अगर हमारा भाव नहीं है तो वही वास्तविक में त्याग है। कोई चीज अगर प्राप्त नहीं हो रही तो अपने आप ही त्याग है। लेकिन वास्तविक त्याग ये है कि जब हमारे भाव उस पदार्थ के प्रति कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से बिल्कुल विरक्त हो जाएं, उसका नाम त्याग है। मां शब्द अपने आप में वात्सल्य और ममता का एक ऐसा भाव है। संसार में जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, सबके आगे एक ही शब्द आता है माँ। तो माँ शब्द की व्याख्या प्रभु से भी बड़ी है। संसार में अगर कोई सबसे बड़ा गुरु है तो वो माँ है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि मैं अपने इस पंचभौतिक शरीर का चमड़ा उतार के अगर जूतियां बना करके उस माँ को धारण कराऊं तो मैं उसका ऋण नहीं उतार सकता। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो ऋण हम कहते हैं गृहस्थ जीवन में, मातृ ऋण, पितृ ऋण। तो माता का जो ऋण है वो कभी हम उसको चुकता नहीं कर सकते हैं। और हमारे भाव में माँ के अनेकों भाव हैं। एक जगत जननी जगदम्बा जो सारे संसार की माँ है, एक माँ जो इस पंचभौतिक शरीर को जन्म देती है, एक वो माँ जो गुरु पत्नी है अर्थात जो हमें शिक्षा देती है जिसको गुरु माँ हम कहते हैं, और एक वो माँ है गृहस्थ जीवन में जो एक बालिका युवावस्था में जब पाणी ग्रहण के बाद शादी करती है, जिस घर में जाती है तो जहाँ वो उसके जो पति की माँ है जिसको सास कहते हैं, एक वो माँ है। तो माँ के अनेकों स्वरूप हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने जन्म का जो आधार देवकी को बनाया और पालन पोषण का आधार यशोदा को बनाया, तो दोनों माँओं का उन्होंने सम्मान रूप से आदर और सत्कार किया और पूरा जीवन पर्यंत उनकी सेवा की। तो माँ अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य शब्द है जिसका स्थान भगवान से और गुरु से भी ऊंचा है। शरीर को दूर रखने का नाम त्याग है। जैसे कोई पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है और उसमें अगर हमारा भाव नहीं है तो वही वास्तविक में त्याग है। कोई चीज अगर प्राप्त नहीं हो रही तो अपने आप ही त्याग है। लेकिन वास्तविक त्याग ये है कि जब हमारे भाव उस पदार्थ के प्रति कायिक, मानसिक और वाचिक रूप से बिल्कुल विरक्त हो जाएं, उसका नाम त्याग है। ठीक है मान जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।